Epic Dharma presents संस्कृत शीर्षक गंगा शांतनु संवादा। महान युद्ध से बहुत पहले कुरुवंश के राजा शंतनु पवित्र गंगा के तट पर टहल रहे थे। वहां उन्होंने अलौकिक सौंदर्य वाली एक स्त्री को देखा जिसकी त्वचा चंद्रमा की तरह चमक रही थी और जिसकी आंखों में स्वयं नदी जैसी गहराई थी। मुग्ध होकर राजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। हे राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मैं चाहे कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे सवाल नहीं करेंगे और न ही मुझसे कोई कटु शब्द कहेंगे। जिस क्षण आप ये वचन तोड़ेंगे, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। प्रेम में अंधे होकर शंतनु मान गए। वर्षों तक वे सुख में रहे, लेकिन जब उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ तो रानी ने अकल्पनीय कार्य किया। वो नवजात को नदी किनारे ले गई और उसे उफनती लहरों में डाल दिया। इससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। शंतनु अपनी शपथ से बंधी होने के कारण मौन खड़े रहे। ये त्रासदी 6 बार और दोहराई गई। 7 पुत्र, 7 जलमग्न शिशु। राज्य में फुसफुसाहट होने लगी, लेकिन उन्हें खोने की डर से राजा शांत रहे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शंतनु का धैर्य अंततः जवाब दे गया। जब गंगा नदी की ओर बढ़ने लगी तो उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। वर्षों के दबे हुए क्रोध के कारण उनकी आवाज कांप रही थी। रुको, हे निर्दयी स्त्री, तुम कौन हो? तुम अपने ही बच्चों की हत्या क्यों करती हो? क्या तुम्हें कोई लज्जा नहीं है? हे राजन, आपने अपना वादा तोड़ दिया है। मैं गंगा हूं, वो नदी जो लोगों को पवित्र करती है। ये बच्चे 8 वसु थे, वे दिव्य प्राणी जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप मिला था। मैंने उनमें से 7 को उनके शाप से मुक्त कर दिया है, लेकिन इस 8वीं को जीवित रहना होगा। मैं इसे अब युद्ध कला और ज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए ले जा रही हूं। ये एक बेजोड़ योद्धा बनेगा, वेदों का ज्ञाता और युद्ध में अजेय होगा। जब ये तैयार हो जाएगा तब मैं इसे आपको लौटा दूंगी। लेकिन याद रखना राजन, इसका जीवन लंबा और कर्तव्यों के बोझ से भरा होगा। बच्चे को अपनी बाहों में लेकर देवी नदी में विलीन हो गईं। शंतनु को रोते हुए हृदय और खाली पालने के साथ वहीं छोड़ गईं। उस दिन नदी के जल में एक महान नियति के बीज बोए गए थे। More epics at epicdharma.com